और दे फेल्ड एट अ स्टेज, जबकि इंडिया को रन चाहिए थे और अच्छे खासे रन चाहिए थे। तो बिल्कुल बेकार किस्म की बैटिंग की है। अब ये ऋषभ पंत जो खेल रहा है ये किसी और पिच पे खेल रहा है, या ऊपर से चलो गिल थोड़े अच्छे शॉट्स खेले उसने, या ऊपर से जायसवाल थोड़े रन्स करने की भी कहीं ना कहीं थोड़ा कोशिश की। तो आर दे प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट सरफेस, या कोई और पिच है या कोई और तरीका कार है? रोहित शर्मा तो देखिए बिल्कुल ही, हालांकि चांस भी मिला, ही वॉज प्लम आउट, अंपायर ने आउट दे दिया, वो एक और जिंदगी मिल गई, वो स्टार का जो पांव है वो लाइन से आगे था, नो बॉल हो गई वो। लेकिन उसके बावजूद कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब आपके जो मेन बैट्समैन है, और खास करके रोहित शर्मा, कोहली ने तो चलो यार पिछले मैच में 100 किया ना कहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पिछले में 100 किया तो अब वो आगे फिर इंतजार इंतजार ही चलता रहेगा। बट रोहित शर्मा क्लूलेस यार, ना ही कोई अच्छी कप्तानी कर सका, ना ही अच्छी बैटिंग कर सका। और वो टीम जो कि 300 रन से मैच जीत के आ रही है, उसको लीड करते हुए ये उल्टा अभी भी 29 रन ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के। अब ये उतर देंगे, पता नहीं नहीं उतरेंगे, कितने रन ऊपर चढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इनिंग्स की ऑलमोस्ट डिफीट, जब ये रोहित शर्मा आउट होके गया है तो ऑलमोस्ट 50 के ऊपर के रन अभी भी रहते थे। इनिंग्स की डिफीट की तरफ ही काम चल रहा था ना। तो अजीब से कोई सूरत हाल है, कोई समझ नहीं आ रही। और ऑस्ट्रेलिया तो जाहिर है कि उन्होंने तो हार आना ही था, एक मैच जो बहुत गंदा हारे थे, उनकी ईगो को जिस तरीके से डिमोलिश किया था, जिस तरीके से बुरा हाल किया था, सो दे वर ऑल सेट टू स्टेज अ कमबैक। लेकिन ये इनके हाथ में बल्ले हैं, ये ऐसे तो नहीं है कि रोहित शर्मा पिछले काफी अरसे से जिस तरह से बोल्ड हो रहा, सो इट्स अनफॉर्चुनेट। आज भी उसी तरह पहली बारी में या पैड पे खा रहा है या डंडों पे खा रहा है, या पैड पे या डंडों पे, या पैड पे या डंडों पे, यही तरीका कार है, यही आज खाने वाली। ऋषभ पंत देखो कैसे, मतलब शॉट पहला बॉल ही निकल के मारा चौका। गलत चीज नहीं है और साफ सी बात है। मैं समझता हूँ आइंदा का मुझे उसको ठुल्ला नहीं कहना, ठुल्ला नहीं कहना। मैं हाँ अपने अल्फाज वापिस ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी नजर के अंदर भाई साहब जो भी है, उमर T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, ही इज द बेस्ट। वो हर फॉर्मेट में और सबसे बेस्ट टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। हम उसको ठुल्ला ठुल्ला कहते रहते हैं, ये गलत चीज है। सॉरी ट्रेविस हेड, मैं मेरे मुंह से जब भी आपके लिए ठुल्ला निकला हो, जिसको कहते हैं ना, मैं अपोलोजाइज करता हूं भाई साहब। ये इतनी बड़ी टीम जो कि दुनिया की बेस्ट टीम है, इंडियन, T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, उसके इंडिया के अगेंस्ट वो हर फॉर्मेट के अंदर मारता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल प्रेशर सिचुएशन सेंचुरी, वर्ल्ड कप का फाइनल प्रेशर सिचुएशन सेंचुरी, T20 वर्ल्ड कप के अंदर अकेले ने 80 मारा था, क्वार्टर फाइनल बना हुआ था। उसके अलावा आज के मैच के अंदर अगर हेड आउट हो जाता, यकीन करें कि ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाना था। लेकिन आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है ट्रेविस हेड ने, 140 मारा। और जिस तरीके से सिराज ने अग्रेशन दिखाई, इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट उनके लिए विकेट थी। क्योंकि उनको था कि अगर ये 10 ओवर और खेल गया, ये तो मार देगा 200, ये तो 200 मार देगा, जिस तरीके से वो खेल रहा था। तो उसकी जो सेलिब्रेशन थी वो ये वाली थी। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि ट्रेविस हेड ने ये दिखा दिया कि इस विकेट के ऊपर कैसे खेलना है। इस विकेट के ऊपर रुकना नहीं है, बस मारो, मारते रहो। और वही काम ऋषभ पंत ने शुरू किया हुआ है, उसको हम देखी नीतीश कुमार रेड्डी ने शुरू किया हुआ है। 150 की लीड थी, हाँ 150 की लगभग इंडिया की लीड थी। मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद थी, मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की है तो इंडिया भी अच्छी बल्लेबाजी करेगा, ये मेरा मानना था। लेकिन जिस तरीके से आते साथ ही KL राहुल आउट हुए, टेंशन हुई, क्योंकि KL राहुल जल्दी आउट होने वाला प्लेयर नहीं है। टीम आज भी कोलैप्स की है एक किस्म से। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पार्टनरशिप लग जाती है, बहरहाल जो हेड है वो हेडिक बन गया भारत के लिए इस टेस्ट मैच के अंदर। खाली इस टेस्ट मैच में नहीं, फाइनल के अंदर भी जो हुआ था, जो इनिंग हेड ने खेली थी, उसके बाद से एक इम्पैक्ट है ब्लू जर्सीज के अगेंस्ट। एक बड़ी वायरल हो गई चीज कि जब भी उसको ब्लू जर्सी नजर आती है तो वो तो एक डिफरेंट बीस्ट बन जाता है। लेकिन आज तो ब्लू जर्सी भी नहीं थी, आज तो वाइट जर्सी थी। लेकिन एक दर्दे सर बन के सामने आए हैं ट्रेविस हेड जो है भारत के लिए, और जो 140 रन की इनिंग उन्होंने खेली है, वही एक डिफरेंस इस मैच के अंदर है एज सच। और कोई ऐसा डिफरेंस था नहीं। हाँ, ये जो लीड चढ़ गई सारी, उसके बाद 5 आउट हो गए भारत के, और अभी भी 29 रन पड़े हैं, ये सारी चीजें ऐसी नहीं होनी थी अगर ट्रेविस हेड का 140 ना होता। याद रहे ट्रेविस हेड जब 60-70 पे खेल रहे थे
बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था जब रवि अश्विन को वो मिड ऑन के ऊपर से जाना चाह रहे थे और उन्होंने खड़ी कर दी थी ट्रेविस हेड ने, और वो जो सिराज के पास एक चांस गया था वो उनसे पकड़ा नहीं गया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो चांस मुश्किल चांस था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस तरह के चांसेस, जो हाफ चांसेस जिन्हें कहा जाता है, वो ग्रैब करने पड़ते हैं इस तरह के प्लेयर के जो आपकी टीम के अगेंस्ट हमेशा रन्स करता है। वो जो चांस उनको मिला, और उसके बाद राणा ने एक बॉल किया था राउंड द विकेट आके, बॉल कट वाला था नहीं, थोड़ा सा आगे था, उसको वो कट मारने गए ट्रेविस हेड, और वो बॉल विकेट कीपर और रोहित के बीच में से चला गया। एक स्लिप खड़ी भी थी, जब एक स्लिप खड़ी होती है तो कप्तान की कोशिश होती है कि उसको थोड़ा सा एक स्लिप, पहली स्लिप से बाहर खड़ा किया जाए ताकि वो ज्यादा एरिया कवर कर सके, और फिर जो पहली स्लिप वाला डिस्टेंस होता है वो कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कवर करना है। वहां पे ऋषभ पंत जो थे, रॉन्ग फुटेड तो नहीं उसे कहेंगे कि वो हुए, बस वो स्टेबल नजर आए, उनकी जो बेस थी वो बहुत खुल गई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉल के पीछे जाना था। ये तो इतने इतने बड़े ग्लव्स पहने हैं, ये लेके उन्होंने डाइव मारना था और वो कैच हो सकता था, लेकिन उन्होंने साहब वालेकुम अस्सलाम। इंडियन कप्तान का भी कसूर है, और ऑब्वियसली आपने अलाउ किया, आपको मैं टेस्ट मैच से पहले भी बोल रहा था, लीनियंट अप्रोच और कंप्लिसेंसी, कंप्लेसेंट ना होना, ये दो चीजें वार्न कर रहा था, लेकिन आप लोगों को मेरी बात उस वक्त समझ नहीं आई। लोग इन्हें काउंट आउट कर रहे थे, कार्टून्स और जितने भी, वो चैंपियंस ट्रॉफी में घुसे हुए थे, बाकी चीजें तो खुद ही हो जानी थी, कोई मसला तो नहीं था ना। वालेकुम अस्सलाम जोहेब खान साहब। अरे भाई इंदरपाल साहब, मेरी प्रेडिक्शन खत्म हो गई तो आपको सुकून मिल गया ना भाई, आपको सुकून मिल गया, समझे मैं ठीक हूं। मोस्ट शेयर योर ऑनेस्ट ओपिनियन, सम सीरियस बैशिंग, नो शुगर कोटिंग। अपने तो पल ना, तो मुझे शुगर कोटिंग आती है और ना मैं किसी के बाप से डरता हूँ। मैं तो हर रोज एक नए नए मुझे लोग शेयर कर देते हैं और मैं हैरान होता हूँ कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे माँ बाप हैं, ये क्या चीजें पैदा कर रहे हैं। मोहसिन अली, मोहसिन अली, मोहसिन अली, ओके, रिएक्शन पे जवाब दिया जाएगा एक एक को, और ऐसा जवाब दूंगा इनकी नस्लें याद करेंगी। अबे तड़ है तो नो, मेरा पुनीत उपल सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया टीम के लिए आपके सर्टेन इंडिविजुअल्स के लिए होता है, वो इसलिए होता है वो कि उनके ओवर द ईयर्स खिदमात है। अगर मेरे भी कोई प्लेयर हो, देखे इमरान खान एज ए पॉलिटिशियन, मैं उसको, आई हेट हिम। इमरान खान एज ए क्रिकेटर, आई ऑलवेज लव हिम। एडमिनिस्ट्रेटर इज जीरो, ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ स्पोर्ट्स क्रिकेट इन पाकिस्तान। जो बात है साफ सी, लेकिन जहां उसकी क्वालिटीज है, आई विल ऑलवेज